सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतानाथ समारम्भः रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आओ प्यारे मोहना पलक झाँप तुहले, नाम देखूं और को ना तो है देखन दे। कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, ओ श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने गुरु और गोविंद की, ओ स्वामी जी महाराज की। धर्म मंच पर विद्यमान भगवान बालकृष्ण लाल की बात हुई। प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए दिव्य दरबार में पधारे हुए समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को सतत वंदन अभिनंदन। दूर दराज से आए हुए सभी श्रोता महान भावों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। ब्रह्मलीन श्री स्वामी चिंतानंद जी महाराज के चरणों में कोट सा वंदन। व्यास मंच पर मंच सभी कलाकार गणों का हार्दिक स्वागत। इस कथा के आयोजक भैया सर्वेश जी, उनके पिताजी, सभी भाई बंधु, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, आज इस कथा का प्रथम दिवस है। काफी दिनों की प्रतीक्षा होते हुए आज वो शुभ घड़ी आई है। आज वो शुभ घड़ी आई है जिसकी प्रतीक्षा में हम आप लोग बैठे थे। भगवान की कथा जब तक प्रतीक्षा नहीं मिलती है तब तक आनंद नहीं आता है। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ हम आपको भगवान के संबंधों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा था कथा से मतलब आशय यही है, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे हवन हो, हमारा किस प्रकार से भगवान से संबंध जुड़े, हमारा किस प्रकार उस कन्हैया से नाता जुड़ सके। दुनिया के नाते हमारे पास बहुत हैं, इतने नाते हो चुके हैं। ये जीव जब से जन्मा है और जब तक मर नहीं जाता तब तक, जब से जन्मा है और आखिर तक इसके संबंध जुड़ते रहते हैं। और ऐसे संबंध जुड़ते जो रास्ते में छोड़ देते हैं, ऐसे संबंध जुड़ते हैं जो इस जीव का साथ अंतोगत का नहीं दे पाते हैं। ये सब रास्ते में छोड़ देते हैं और हमारा आखिर में संबंध हमारा और आखिर में साथ हमारा कौन देगा? कौन देगा साथ जिससे हमारा संबंध जुड़े? वही परमात्मा है, वही ईश्वरीय शक्ति है, वही ब्रह्म है जिससे हमारा संबंध जुड़ जाए। तो ये भगवान कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े,
उन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आइए दोबारा भगवान का नाम बोलते, सीधे आपको कथा से जोड़ने का प्रयास करते सभी लोग मिलकर के। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, सभी लोग बोले। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। बंसी के बजाने वाले, बंसी के बजाने वाले, मुरली के बजाने वाले। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे, बंसी के बजाने वाले। घोर माया की काली अंधेरिया, घोर माया की काली अंधेरिया, घोर माया की काली अंधेरिया। प्रभु भोला मैं तेरी डगरिया, प्रभु भोला मैं तेरी डगरिया, प्रभु भोला मैं तेरी डगरिया। जब से इस जीव ने जन्म लिया है, तब से इसके इतने संबंध जुड़ चुके हैं। इस माया रूपी भ्रम में इतना फैल चुका है, इस माया में घुसता चला जा रहा है। और जो अंतिम समय आता है, तब उस परमात्मा से कहता है, प्रभु मैंने जो वायदा किया था भूल गया मैं। आखिरी समय आ गया, मैं भूल गया सब कुछ। घोर माया की माया प्रबल हो चुकी है। जीव छुड़ाना चाहता है अपने को इस माया से, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। जिस प्रकार बंदर हाथ डाल देता सुराही के अंदर और हाथ डाल करके चनों को पकड़ के मुट्ठी बंद करता है, वो हाथ बाहर नहीं निकलता, निकालने का प्रयास करता है, नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार ये जीव इतना इस माया में घुस चुका है, जो चाहता हुआ भी नहीं निकल पा रहा है। कष्ट कब हुआ? जब अंतिम समय आया। हाय अंतिम समय में प्राण नहीं निकल रहे, हुजूर हुजूर की आवाज आती। लोग कहते किसको देखना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, आखिरी इच्छा बता दीजिए। तब उस जीव को ही वो याद आता है जो मैंने गर्भ के समय वादा किया था, हे परमात्मा मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। भूल गया जीव। प्रभु भोला मैं तेरी डगरिया, आके भूले तो डगर दिखाए जाए, बंसी के बजाने वाले। आके भूले तो डगर दिखाए जाए,
सखी डोली चलाए जाए बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ बंसी के बजाने वाले बंसी के बजाने वाले बंसी के बजाने वाले बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए बंसी के बजाने वाले। बोल बाल कृष्ण भगवान की श्रीमन्नारायण भगवान की मानव तन मिला है। जिस मानव योनि को पाने के लिए देवता तरसते हैं वो योनि हम आप सबको मिली है। क्यों मिली है? ये मानव की खासियत क्या है? ये मानव क्यों मानव कहा गया है? बल्कि मानव और पशु का समान कार्य है। जो मानव करता है वही पशु करता है। फिर मानव को योग्य क्यों बताया गया? फिर मानव को 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मानव की क्यों बताई गई? क्या क्या चीज इसके अंदर है? जो मानव करता वही पशु करता है। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य वेत पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं विशिष्टम् ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। पशु को नींद आती तो मानव को भी नींद आती है। मरने का भय पशु को है तो मरने का भय मानव को है। संतान उत्पत्ति मानव करता है, संतान उत्पत्ति पशु करता है। भूख मानव को लगती तो भूख पशु को लगती। फिर अंतर क्या पशु और मानव में? यहाँ एक चीज है, इस मानव के पास एक चीज है क्या? ज्ञानम हितेशा। इसके पास ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? इस मानव को ये पता है ये अच्छी जगह यहाँ अच्छे बैठना चाहिए, खराब जगह नहीं बैठना चाहिए, ये खराब चीज नहीं खाना चाहिए, अच्छी चीज खाना चाहिए। ये मानव को ज्ञान है, ये पशुओं को ज्ञान नहीं है। यहाँ पशु नहीं बैठ करके जिस प्रकार आप आसन पर बैठ जाते हो, भगवान की ध्यान से कथा सुनते हो, ये पशु नहीं कर सकता है। उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। और जिस कथा को हम सुनने बैठे हो कीमती कितनी, हम इतना और बता दें उसकी कीमत कितनी है जो हम कथा सुनने जा रहे हैं। लोग कहते कहाँ तक कथा सुने? बहुत कथा सुन डाली हमने। भाई लीलापुरम 3 महीना नहीं बीते कथा हुई थी। उसके बाद नसीरपुर चले गए कथा हुई। फिर रामनगर कथा पड़ोस में हो चुकी। हजिया पर कल ही विश्राम हुई है। 24 की यहाँ फिर शुरू हो गई है। कहाँ तक कथा सुने? जिनके मन में ये भ्रांति है हम कहाँ तक कथा सुने, कथा सुनते सुनते हम छक गए, हम अघाए गए, उन्होंने अभी तक कथा के रस को नहीं जाना। मानस कहती है राम कथा दे सुनते
को सुनते सुनते जिनके मुंह से निकल जाए यार बहुत अघाई गया सुना सुनत कथा, उन्होंने रस को नहीं जाना। राम कथा का रस क्या है, कृष्ण कथा का रस क्या है। अरे ये राम कथा वो अमृत है जो परीक्षित को सर्प ने डस लिया था, इस कथा ने ही मोक्ष को दिलवाया था। ये वो कथा है जो धुंधकारी महाप्रेत बन चुका था, उस धुंधकारी को तारने की किसी के पास शक्ति थी तो भागवत कथा के पास शक्ति। इस कथा से ज्ञान वैरागी बूढ़े हो गए थे, उन ज्ञान वैराग्य को तरुण ताजे बनाने की किसी के पास शक्ति है तो इस कथा के अंदर शक्ति है। कथा कितनी कीमती है, हमने इसको कितना सस्ता बना दिया है और है कितनी कीमती है कथा, बहुत कीमती है। मैं बताऊं कितनी बड़ी इस कथा की कीमत कितनी बड़ी है। जिस कथा को सुनने के लिए देवता स्वर्ग से मृत्यु लोग आए हो, स्वर्ग से। जब परीक्षित को 7वें दिवस तक्षक सर्प डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी, ये खबर देवताओं को सुनाई पड़ी। देवताओं लोगों ने सोचा मौका अच्छा है, मौका अच्छा है, आओ चलते हैं। परीक्षित को श्राप लग चुका, 7वें दिवस तक्षक सर्प डस लेगा, परीक्षित की मौत हो जाएगी। एक काम करते हैं, सुखदेव कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, हम लोग स्वर्ग से अमृत लेकर के चले, कथा से हम अदला बदली कर लेंगे। देवता लोग चल पड़े, सोने का कलश हाथ में लेकर के आगे आगे देवराज इंद्र है, लेकर के कलश चल पड़ा। कहां पहुंचा? हरिद्वार, आनंद नामक तट पर पहुंचा है देवराज इंद्र। देवताओं की लाइन लगी है, सुखदेव स्वामी के पास पहुंचे, सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी ने कहा कहो देवताओं कैसे आगमन है तुम्हारा, कैसे आए हो? तुम्हारे हाथ में सोने का घड़ा है। हाँ गुरुदेव। क्यों, कैसे दौड़े हो? बोले मैंने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है, राजा परीक्षित मर जाएगा, 7वें दिवस तक्षक सर्प डस लेगा, इसकी मौत हो जाएगी। सुखदेव ने कहा तुमको क्या चिंता पड़ी, तुम कैसे दौड़े? बोले मुझे चिंता थी, राजा है, प्रजा की देखभाल करेगा, इसलिए सोने के घड़े में हम अमृत भर करके लाए। बोले इसका क्या होगा? बोले ये स्वर्ग का अमृत है, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं कभी। सुखदेव स्वामी ने सोचा जिस कथा को सुनने के लिए देवता लालायित बैठे हो, वो कथा है क्या? और इन देवताओं ने उस कथा की तुलना किससे की है? को सुधा को कथा लोके को चाक मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचारी कदा देवांजहा। श्री सुखदेव स्वामी ने विचार किया, कहां स्वर्ग का तुच्छ अमृत है, कोई कीमत नहीं है स्वर्ग के अमृत, और कहां इसने भागवत रूपी कथामृत से तुलना कर दी है। कहां कांच, कहां बहुमूल्य मणि। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम। श्री सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा था। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम, अभक्त समझ करके देवताओं को भगा दिया, कथा रूपी अमृत नहीं दिलाया था। वो कथा आपको पीने के लिए कैसे कितनी आराम से मिल गई, कितने आराम से, और एक बार नहीं, आप यहीं पर कथा सुने, फिर पता चलेगा दूसरे दिन से फिर कहीं दूसरी जगह कथा चल रही है, आप निकलते चले आ रहे, कानों में भगवान की कथा प्रवेश कर रही है। तभी एक दोहा आया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे को। जब समय मिले, जितना समय मिले, चल रहे हैं, हाय चलते चले जाए, सुन लीजिए 2 मिनट खड़े होकर के, बहुत इमरजेंसी है,
कभी कभी व्यक्ति बहुत इमरजेंसी में भागता चला जाता है, कहीं कथा चल रही है, 2 मिनट खड़े हो जाइए, खड़े होकर के 2 मिनट मात्र रुकिए, बस परमात्मा से कहिए, परमात्मा कल्याण करिए, कृपा करिए, मेरे पास समय तो नहीं है, लेकिन आपकी कथा समय से भी ज्यादा कीमती है। परमात्मा जिस कार्य के लिए आप जा रहे होंगे, सारा आपका हर कार्य पूर्ण करने की सक्षम रखता है भगवान। एक घड़ी आधी जितना समय हो, संतों का साथ, भगवान की कथा आपको जरूर एक दिन काम न काम दिखाएगी, एक दिन जरूर अपना असर दिखाती है। बस ये जीव करके तो देखे। किसी को भरोसा नहीं कल क्या होगा, किसी को भरोसा नहीं कल क्या होने वाला है। आराम देखिए, सबके घर में गैस सिलेंडर रखे, सबके घर में रखे गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर आज 24 तारीख को भरवाई गई, गैस सिलेंडर भर के घर आ गया है और सबको पता गैस खत्म होगी एक दिन, सबको पता एक दिन गैस खत्म होगी। और गैस ऐसे दिन खत्म होती जो एक रोटी तवा पर पड़ी, एक पिल रही चौकी पर। अब खाने वाले के थे खाना लाओ कर गैसे खत्म हो गई। यही हाल इस जीवन का है। पता नहीं किस समय किसकी क्या साथ हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब जाना, परसों कि तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, परसों कि तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी रोज सब जाना, कुछ पल की जिंदगानी रोज सब जाना, परसों होगी यह बात ना भुलाना, कायान साफ होगी यह बात ना भुलाना, परसों तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, सोचे पल का नहीं ठिकाना। कृष्ण भगवान के पल की खबर नहीं है कल क्या होने वाला है।
और हम कल पर टालते हैं। अभी आज ही कथा सुनी, बोले कहाँ जरूरत पड़ी, चलिए कल चलेंगे। अरे पहले ही दिन है, पूजा होगी, बस थोड़ी देर कथा होगी, विश्राम हो जाएगी। अरे महाराज कल पर किसको भरोसा है, कल किसी को मिले ही नहीं है। और दूसरे को हम दोष देते हैं कि जब से भगवान की कथा सुनना शुरू किया, भगवान का भजन करते तब से कष्ट मिलने लगा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं मैंने क्या किया है, दूसरे को दोष देते हैं। अरे बाबुले तू अपने ही, अरे मद में बैठा चोर है, हम दूसरे को दोष देते हैं। जब से मैंने भगवान का भजन किया कष्ट मिल रहे, जब से हमने भक्ति शुरू की तब से तकलीफ मिल रही ना। भक्ति से कष्ट कभी नहीं मिलते। आपके पूर्व जन्म के पाप हैं वो कटेंगे जरूर, पूर्व जन्म के पाप जरूर कटेंगे। आप भक्ति करिए चाहे मत करिए, वो जो तुमने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जो आपने किया वो भोगना पड़ेगा एक न एक दिन जरूर। अरे बाबुले तू अपने ही, अरे मत में बैठा चोर है, इसीलिए वो नारायण भी तुमसे दूर है, इसीलिए वो नारायण तुमसे दूर है, इसीलिए वो नारायण भी तुमसे दूर है, इसीलिए वो नारायण भी तुमसे दूर है। किनारे कोने में जाओ, गिलास में गिराने का हर समय को देखा तुमने। हाँ कोई नहीं, जल्दी डालो, डाल लिया। हाँ पानी है नहीं, ना पानी को ढोने ना जाओ, अब तक कोई आ जाएगा, तब तक कोई आ जाएगा।
इधर उधर देखकर कोई देख तो मैं यहाँ गिलास वाले सबका पी गए। अरे महाराज कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ईश्वर तो देख रहा है, जो जर्रे जर्रे में बसा, जो कणकण में बसा भगवान। पहचान से कुछ पहचान, उस परमात्मा से कुछ भी छूटा नहीं है। चींटी के पगलों को मारे तो भी ईश्वर सुनता है। उस परमात्मा से चोरी करते हैं। घट घट